श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव को कर्म करना सिखाता है, जो मनुष्य को धर्म की सही परिभाषा समझाता है। ये एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो आपको मोक्ष मार्ग तक ले जाता है। यूँ तो भगवत गीता सनातन हिंदू वैदिक धर्म का आधार है, परंतु आज मानव कल्याण के लिए इस पवित्र ग्रंथ के ज्ञान को दिल से खोलकर अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि यही सनातन है और यही शाश्वत है। यहाँ हम आपको भागवत गीता की कुछ ऐसी बातें बताएंगे, आपको तनाव से मुक्त रहने का सबसे अच्छा तरीका बताएंगे। श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो छात्रों को भी पग पग पर प्रेरित करता है और जीवन की समस्याओं का साहस से सामना करने का योग्य बनाता है। विद्यार्थी के जीवन में गीता उपदेश उनको एक सद्मार्ग दिखाएंगे। आइए जानते हैं ऐसे गीता के अनमोल विचारों को। कर्म ज्ञान से अज्ञात मानव कोई महामानव नहीं, केवल अज्ञानी है। मोह के बंधन ही मानव को पथ से भटकाते हैं। सफलता के लिए सद्मार्ग पर चलना अनिवार्य होता है। योगियों की भांति ध्यान केंद्रित करना सीखें, जहाँ स्वार्थ का कोई स्थान न हो। ये बात तो सच है, मनुष्य जैसा लेता है आहार, वैसे ही बन जाते हैं उसके विचार। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका स्वयं की इंद्रियों पर बस हो। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं हैं, तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय आता है। इसका अर्थ ये नहीं कि निराश हुआ जाए। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है? आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की इच्छा होती है। मन की परेशानी या समय की हैरानी का एक ही हल होता है कि आप अपने सवालों के जवाबों के पीछे ऐसे पड़ जाएं जैसे आप एक हठयोगी हैं। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता न दिखाई दे, तो एक बार भगवत गीता अवश्य पढ़ लें, ताकि भगवान आपको रास्ता दिखाएं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको अवश्य मिलता है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। ऐसे 3 मार्ग हैं जो आत्मा के पतन की ओर ले जाते हैं। ये काम, क्रोध और लोभ है, और इनका त्याग करना ही सर्वोत्तम है। अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है, उसी के अनुसार बन जाता है। जब हमारा मन कमजोर होता है, तब परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है, तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है, तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को भी वश में किया जा सकता है। जिस तरह आग सोने को परखती है, ठीक उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को भी परखती है। जो मनुष्य फल की इच्छा को त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम पर पालन करती है। इंसान हमेशा अपने भाग्यों को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है। जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो,
और इंद्रिय तृप्ति की लालसा, स्वामित्व के भाव और अहंकार से रहित हो गया हो, वह पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारी नहीं जाती। मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता में ग्रसित नहीं होना चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई इस सहारे को पहचान गया है, वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। जब जब धरती पर धर्म का पतन और अधर्म में वृद्धि होती है, तब उस समय मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर दे सकते हैं, कोई इंसान नहीं। जितना हो सके खामोश रहना ये अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्या करना। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप इन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते तो गलतियां एक सागर है। फैसला आपका है कि चढ़ना है या डूबना। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। हर व्यक्ति अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा साफ करती है। झाड़ू का बंधन खुल जाने पर वह खुद कचरा बन जाती है। इसलिए अपनों से बंधे रहे। जिन आँखों ने तुम्हें दर्द दिए हैं उन आँखों को कभी सोने मत देना, ये गीता में लिखा है। दूरियों में भी परखे जाते हैं रिश्ते, आँखों के सामने तो सभी वफादार होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, हे पार्थ, हंसकर टालने वाले पहले रोकर समझ चुके होते हैं। ये श्री कृष्ण की सीख है। जिन सोती आँखों में सपने हों, अर्जुन, उन आँखों की नींद कभी टूटने मत देना। तैरना आता है तो यही पानी पार लगा देगा, तैरना नहीं आता तो यही पानी जान ले लेगा। पानी न अच्छा है न बुरा, जिंदगी की धारा को दोष मत दो, तैरना सीखो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी किसी काम को टालना नहीं चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम पूरा करने पर ही कोई व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर सकता है। वहीं अगर आप हमेशा अपने क्रम से भागते रहेंगे तो भी आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में हो तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति हर काम में माहिर हो, इसलिए अपनी शक्ति पहचाने और उसी काम को करने का प्रयास करें जिसमें आप अच्छे हैं। इससे भी आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। डर लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस डर को कभी खुद पर हावी ना होने दे, पर काबू रखकर ही सफलता को पाना संभव है। व्यक्ति का मस्तिष्क तभी तक उसका मित्र है जब तक वह उसके नियंत्रण में रहे। जब आपका दिमाग आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है। से स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से
मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य अपना खुद ही नाश कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं और मेरा के सभी विचारों से मुक्त होकर मनुष्य को परम शांति मिलती है। जिसका जन्म हुआ है उसके लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि जो मर चुका है उसके लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उसके लिए शोक मत करो। खुशी एक मन की स्थिति है, इसका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है। अपने लिए इसे आसान बनाइए, व्यवस्थित हो जाइए और वर्तमान में जिए। आपके दिन प्रतिदिन की गतिविधियाँ आपकी खुशी को नहीं छीननी चाहिए। इस प्रकार गीता मानव भाग्य को पूरी तरह मानव के हाथों में रखती है। इसकी दुनिया नीतिवादी नहीं है, लेकिन ना ही ये अंधे सहयोग की अभिव्यक्ति करती है। हम अपने आप को और अपनी दुनिया को उसी अनुसार आकार देते हैं जो हम मानते हैं और सोचते हैं और जिस पर काम करते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जो दुख दीर्घ अभ्यास से मिलता है, जो दुखों का अंत कर देता है, जो पहले विष के समान होता है पर अंत में अमृत के समान होता है, ऐसा सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। आत्मज्ञान आपके मन पर मौजूद सभी दैत्यपूर्ण कार्यों को राख में बदल देता है और आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। खुशी की कुंजी इच्छाओं में कमी लाना है। एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है या खुद को नीचे गिरा सकता है। उसी तरह क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना मित्र या शत्रु स्वयं होता है। मनुष्य अपने विश्वासों से बनता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। भौतिक संसार में सभी सुखों का आरंभ और अंत होता है, लेकिन कृष्ण में आनंद असीमित है और उनका कोई अंत नहीं है। अनेक जन्मों तक निरंतर प्रयास करने से व्यक्ति सभी स्वार्थी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तुम उनके लिए शोक करते हो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, फिर भी तुम बुद्धिमानी की बातें बोलते हो। बुद्धिमान ना तो मरे हुए पर शोक करते हैं और न ही जीवित के लिए। इस क्षण भंगुर संसार का सामना बिना किसी लालच या भय से करो। जीवन के विकास पर भरोसा रखो और तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। देहधारी आत्मा शाश्वत, अविनाशी और अनंत है। केवल भौतिक शरीर ही वास्तव में नाशवान है। शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता ये तीन मन के अनुशासन हैं। कारण और परिणाम, भावनात्मक विपरीतताओं के सहित ऐसी चीजें जो आती हैं और जाती हैं, ये ज्ञान आपको उन सभी को सहने में मदद करता है। जहाँ कहीं भी मन भटकता है, बाहरी संतुष्टि की खोज में बेचैन और विचलित रहता है, उसे भीतर ले जाएं, उसे स्वयं में विश्राम करने के लिए प्रशिक्षित करें। इस आत्म विनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लोभ। इन तीनों का त्याग करो। स्वार्थी कार्यों से बचना एक प्रकार का त्याग है जिसे संन्यास कहा जाता है। कर्म के फल का त्याग दूसरा है जिसे त्याग कहा जाता है। कुछ लोग जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ फैलाते हैं, जबकि अन्य लोग जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ पैदा करते हैं। जो सुख दीर्घ अभ्यास से मिलता है, जो दुखों का अंत कर देता है, जो पहले विष के समान होता है पर अंत में अमृत के समान हो जाता है, ऐसा सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। भौतिक संसार में सभी सुखों का आरंभ और अंत होता है, लेकिन कृष्ण के आनंद असीमित है और इसका कोई अंत नहीं है। जो संदेह करता है उसके लिए न तो ये लोक है, न परलोक है और न ही कोई सुख है। मृत्यु किसी पुराने कोट को उतारने से अधिक दर्दनाक नहीं है। सभी कार्य सावधानी पूर्वक, करुणा से और निर्देशित होकर करो। कुछ लोग ध्यान के माध्यम से बुद्धि द्वारा हृदय में ईश्वर देखते हैं, कुछ लोग ज्ञान के योग से और कुछ लोग कर्म के योग से। लेकिन कुछ लोग ब्रह्म को नहीं समझते, लेकिन दूसरों से सुनकर पूजा करने लगते हैं। वे जो सुनते हैं उस पर दृढ़ विश्वास करके मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। मुझे सदैव स्मरण रखो, मेरी आराधना करो, हर कार्य को मेरे लिए अर्पण करो और तुम मेरे पास आओगे, ये मैं वादा करता हूँ, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो।
आत्म साक्षात्कार में स्थापित लोग अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, बजाय इसकी कि वे उन्हें नियंत्रित करने दें। अगर मन को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो वह व्यक्ति के उन्हीं पुरानी आदतन पैटर्न को दोहराता है। हालांकि मन को प्रशिक्षित करके कोई भी व्यक्ति पुराने सोचने के तरीकों को बदलना सीख सकता है। यही योग का मुख्य सिद्धांत है। किसी और के जीवन की नकल करके पूर्णता के साथ जीने की अपेक्षा अपने भाग को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। वैराग्य की भावना में शरण लो और तुम आध्यात्मिक जागरूकता की संपदा अर्जित करोगे। जो लोग केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे दुखी होते हैं, क्योंकि वे जो कभी कुछ नहीं करते उसके परिणाम के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं। अहंकार में उलझे बिना और इस बात में उलझे बिना कि चीजें हमारे मन मुताबिक होंगी या नहीं, तभी हम कर्म के भयानक जाल में नहीं फंसेंगे। हम अपने कर्तव्य से विरत होकर कर्म से बचने की उम्मीद नहीं कर सकते। दुनिया में जीवित रहने के लिए भी हमें कर्म करना होगा। जब चेतना एकीकृत हो जाती है तो सारी व्यर्थ चिंताएं पीछे छूट जाती हैं। चाहे चीजें अच्छी हो या बुरी, चिंता का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार गीता मानव भाग्य को पूरी तरह मानव के हाथों में रखती है। इसलिए दुनिया नीतिवादी नहीं है, लेकिन न ही ये अंधे सहयोग की अभिव्यक्ति है। हम अपने आप को और अपनी दुनिया को उसी के अनुसार आकार देते हैं जो हम मानते हैं और सोचते हैं और जिस प्रकार काम करते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जो सुख दीर्घ अभ्यास से मिलता है, जो दुखों का अंत करता है, जो पहले विष के समान होता है परंतु अंत में अमृत के समान होता है, ऐसा सुख व्यक्ति के अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ चाहे वहाँ, चाहे आने वाले संसार में। वासना, क्रोध और लोभ आत्म विनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं। जो संदेह करता है उसके लिए ना तो ये संसार है, ना परलोक है, ना ही कोई सुख है। जब ध्यान में निपुणता आ जाती है तो मन वायुहीन स्थान में दीपक की लौ की तरह अवचलित रहता है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बनता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है ना ही मारती है। आत्मा तो जन्मती है और ना ही मरती है। जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो कुछ भी होगा वह अच्छे के लिए होगा। देखते या सुनते हुए, छूते या सूंघते हुए, खाते, चलते या सोते हुए, सांस लेते या बोलते हुए, छोड़ते या थामे हुए रखते हुए, यहाँ तक कि आंखें खोलते या बंद करते हुए, वे समझते हैं कि ये इंद्रियां विषयों में केवल इंद्रियों की गतिविधियां हैं। परिवर्तन ही ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल बन सकते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी प्रकृति के 8 विभाग हैं। जोश, धैर्य, इच्छा शक्ति, पवित्रता विकसित करो। द्वेष और अभिमान से दूर रहो। जो लोग तामसिक हैं वे नींद, आलस और नशे से सुख प्राप्त करते हैं। शुरुआत और अंत दोनों में ये सुख एक भ्रम है। हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं, चाहे हम ये समझ पाएं या नहीं। इसका मतलब ये है कि हम खुद को बदलकर अपने साथ होने वाली घटनाओं को बदल सकते हैं। हम अपनी नियति को अपने हाथों में ले सकते हैं। व्यक्ति वही है, वह बस गुणों के खेल का अनुभव कर रहा है। जब तक वह अपने शरीर और मन से अपनी पहचान रखता है तब तक वह इस खेल की दया पर है। राजसिक व्यक्ति ऊर्जा से भरपूर होता है। तामसिक व्यक्ति सुस्त, उदासीन, असंवेदनशील होता है। सात्विक व्यक्ति शांत, साधन संपन्न, दयालु और निस्वार्थ होता है। फिर भी ये तीनों हमेशा जागरूकता के किसी न किसी स्तर पर मौजूद रहते हैं और उनके अनुपात बदलते रहते हैं। उनका परस्पर संबंध व्यक्ति की गतिशीलता है। जब आपका मन द्वैत की उलझन पर काबू पा लेगा तो आप उन चीजों के प्रति पवित्र उदासीनता की स्थिति प्राप्त कर लेंगे जो आप सुनते हैं और जो आपने सुनी है। आत्मनियंत्रण के लिए संघर्ष प्रत्येक मनुष्य को करना होगा यदि उसे जीवन में विजयी होना है।
निडर और शुद्ध बनो। अपने दृढ़ संकल्प या आध्यात्मिक जीवन के प्रति अपने समर्पण में कभी भी डगमगाओ नहीं। मुक्त भाव से दो। आत्मसंयमी, ईमानदार, सत्यनिष्ठ, प्रेमपूर्ण और सेवा अपनी इच्छा से भरे रहो। यदि वह अपने कार्य के परिणाम को लेकर भावनात्मक रूप से उलझा हुआ नहीं है तो उसका निर्णय बेहतर होगा और उसकी दृष्टि स्पष्ट होगी।